पाकिस्तान ने आपकी स्टाइल को कॉपी किया, इंडिया ने जो अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा, पाकिस्तान ने भी अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, फिर भी क्या रिएक्शन है आपका? हमारे तो सारे एमपीज थे और कभी कभी एक दो एक्स एम्बेसडर लोग भी आए हमारे साथ, लेकिन एमपीज का डेलीगेशन, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि की डेलीगेशन फर्क है। और हम जितने देश के, हम तो 7 डेलीगेशन भेजे, उन्होंने मेरे ख्याल में एक ही भेजा या 2। हम तो बहुत सारे देश पे हमारे संदेश पहुंचा सका, वो लोग नहीं कर सके मेरे ख्याल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यह बयान हमारे देश के मशहूर राजनेता और पूर्व राजनयिक शशि थरूर का, जिन्होंने कहा, हमारा पाकिस्तान को संदेश था कि अगर तुम प्रतिक्रिया दोगे तो हम भी प्रतिक्रिया देंगे। यह बयान सुनने में जितना साधारण लगता है, इसके पीछे की कहानी और इसका असर उतना ही गहरा है। तो चलिए इस बयान के पीछे के संदर्भ को, इसके मायने को और भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर इसके प्रभाव को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइए जानते हैं कि शशि थरूर है कौन। शशि थरूर एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, शानदार भाषण कला और वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। वे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लेखक हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए काम कर चुके हैं। लेकिन इस बार उनका यह बयान भारत पाकिस्तान के संदर्भ में आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान को यह संदेश था कि अगर तुम प्रतिक्रिया दोगे तो हम भी प्रतिक्रिया देंगे। यह बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी, इसके पीछे एक लंबा इतिहास और भारत की बदलती कूटनीति छिपी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जो हैं हमेशा से जटिल रहे हैं। 1947 में बंटवारे के बाद से ही दोनों देशों के बीच कश्मीर सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जो पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत की नीतियां, जो पहले की नीति ज़्यादातर रक्षात्मक थी, लेकिन अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी उकसावे की कार्रवाई करेगा तो उसका जवाब कड़ा होगा। शशि थरूर का यह बयान इस नीति का हिस्सा है। यह न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी थी बल्कि भारत की ताकत और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। शशि थरूर का यह बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, इसके कई मायने हैं। भारत ने पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि अब वो केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा। अगर कोई सीमा पर कोई गलत हरकत हुई तो भारत तुरंत जवाब देगा। यह बयान भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह बयान भारत के एक मजबूत और निर्णायक देश के रूप में पेश करता है जो अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है जो उसके बयान और नीति को मजबूत करता है। भारत में जनता आतंकवाद और सीमा विवादों के खिलाफ सख्त कदम चाहती है। साथ ही वैश्विक स्तर पर यह बयान भारत को एक मजबूत और आत्मविश्वासी देश के रूप में पेश करता है। यह बयान यह भी दर्शाता है कि भारत दक्षिण एशिया में शांति चाहता है, लेकिन यह शांति तभी संभव है जब दोनों देश एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करें। इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्या यह तनाव को और बढ़ाएगा या पाकिस्तान अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। पाकिस्तान ने इस बयान की आलोचना की जैसे कि वह अक्सर करता है, लेकिन भारत की सख्त नीति कुछ हद तक सतर्क भी किया है। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों ने जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करते हैं ने इस नीति को सकारात्मक माना है। भारत ने कुछ लोगों से इसे देश की ताकत का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे बातचीत की संभावनाएं कम हो सकती हैं। दोस्त हमें कमेंट में पोल शुरू कर रहे हैं। यह सवाल हर किसी के मन में है, शशि थरूर का यह बयान सही था या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस जरिए से देखते हैं। जो लोग मानते हैं कि भारत अपनी रक्षा कूटनीति को अपनाना चाहिए या ये एक साहसिक कदम है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा बयान तनाव को बढ़ाने और बातचीत की संभावनाओं को कमज़ोर करते हैं। आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, यह तनाव नया नहीं है। 1971 के युद्ध, कारगिल युद्ध और हाल के वर्षों में पुलवामा जैसे हमलों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि भारत की बातचीत और कूटनीति से स्थानीय समाधान संभव है। इसने शिमला समझौता 1972, जो कि दोनों देशों के बीच एक शांति की नींव रखी गई थी, लाहौर घोषणा 1999, भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत और एक और कोशिश थी, लेकिन बार बार आतंकी हमलों ने इन प्रयासों को कमजोर किया। शशि थरूर का यह बयान इस लंबी कहानी का एक और अध्याय है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की राह आसान नहीं है, लेकिन यह बयान भारत की उस सोच को दर्शाता है जो अब न तो कमज़ोर है और न ही चुप रहने वाला है।
क्या दोनों देश कभी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की राह पर चल पाएंगे? क्या कूटनीतिक और सैन्य ताकत का संतुलन इस क्षेत्र में स्थिरता ला सकता है? इन सवालों का जवाब समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, शशि थरूर का यह बयान भारत की नीतियों और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह न सिर्फ पाकिस्तान को एक संदेश है, बल्कि यह भारत की जनता और वैश्विक समुदाय को यह भी बताता है कि हम अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह भारत की ताकत को दर्शाता है या यह तनाव को और बढ़ाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।